This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. कल हमने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें सीख ली थी, और कल सर जो बात कर रहे थे वो नॉर्मल क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे थे। नॉर्मल क्वेश्चन। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन विद WH वर्ड। अच्छा, जब हम क्वेश्चन विद WH वर्ड की बात करते हैं तो इसके लिए नॉर्मल क्वेश्चन का आना जरूरी है। सर वो क्यों? वो इसलिए कि अभी आप देखिएगा, जब आप क्वेश्चन विद WH वर्ड बनाएंगे तो इसके अंदर भी एक नॉर्मल क्वेश्चन आपको छुपा हुआ नजर आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन से क्या मुराद है सर? बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन लिखते हैं, इज ही एट होम? यस और नो क्वेश्चन जो आप लोगों ने कल डिस्कस किए थे। आर दे योर फ्रेंड्स? आर दे योर फ्रेंड्स? ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश? दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल क्वेश्चन की जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो ये होती है कि दे स्टार्ट विद एन ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब। आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन विद WH वर्ड। अगर हम क्वेश्चन विद WH वर्ड की बात करते हैं तो याद रखें, क्वेश्चन विद WH वर्ड जो है वो आपके पास जब आता है तो बहुत सारी मीनिंग्स अपने साथ लेकर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये WH वर्ड की फॉर्मेशन आपके सामने है। WH वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। There are different WH words which have different meanings and we use them for different purpose. अच्छा, लेकिन अगर आप इनके बाद देखें तो इनके बाद आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन नजर आ रहा होगा जो आप लोगों ने कल बहुत डिटेल में पढ़े हैं। एम आई रॉन्ग? आर यू गुड एट इंग्लिश? इज ही टायर्ड? वॉज ही टायर्ड? वर यू एब्सेंट yesterday? वर यू एब्सेंट? वॉज अली वीक इन इंग्लिश? इसका जवाब या तो आप यस में देंगे या फिर आप नो में देंगे। अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, आता है, तो फिर आपके लिए बस सिर्फ क्या काम करना है, उससे पहले आपको एक WH वर्ड लगाना है। सिर्फ आपको एक WH वर्ड लगाना है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है, अभी हम WH वर्ड्स पे जा रहे हैं। जैसे आपकी जिंदगी में पहला तो देखिए सवाल ये आ गया, मैं यहीं से आपके सामने लिख देता हूं। एम आई रॉन्ग? याद रखना, एम आई रॉन्ग ये जिंदगी में पहला सवाल होता है। एम आई रॉन्ग? फिर आपने क्वेश्चन विद WH वर्ड आपने बना लिया, वाई एम आई रॉन्ग? मैं गलत क्यों हूं? आस्क योरसेल्फ। कभी कभार ऐसा होता है कि दो सवाल एक साथ आ जाते हैं। क्या तुम्हें पता है मैं गलत क्यों हूं? क्या तुम्हें क्या तुम्हें पता है मैं गलत क्यों हूं? क्या तुम्हें पता है? डू यू नो? ये भी एक सवाल। और फिर वाई एम आई रॉन्ग? ये भी एक सवाल। अब मैं इन दोनों सवालों को एक साथ अगर लिखना चाहूं, या अगर आप एक साथ इसको बोलना चाहें, तो आप लोग कैसे बोलते हैं? यस, डू यू नो? वाई एम आई रॉन्ग? या इसमें कोई गलती आपको बजाहिर नजर नहीं आ रही है, ऐसे, या बीच में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा? क्या करूं? हेल्प मी, एनीवन? सर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। डू यू नो? डू यू नो? सब बीच में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो फिर हम इसको भी स्मॉल में कर देते हैं, डू यू नो वाई एम आई रॉन्ग? ऐसा ही है, बस। जी सर। पक्की बात है।
अभी भी देखें, अभी भी वो एक एरर दे रहा है। इसको भी इंग्लिश आती है थोड़ी थोड़ी, MS वर्ड को। अभी भी देखें नीचे एरो का आपको एरर का निशान नजर आ रहा है? डू Do यू you know नो why I am wrong? डू यू नो वाई आई एम रॉन्ग? देखिए इसने भी यही जो इसको करेक्शन दिया। याद रखें, कभी भी दो सवाल एक साथ नहीं पूछे जा सकते। अगर आपने डू यू नो से क्वेश्चन उठा लिया तो आगे का जो वर्ड ऑर्डर होगा वो अफर्मेटिव वाला होगा। समझ रहे? अफर्मेटिव वाला वर्ड ऑर्डर। वाई आई एम रॉन्ग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिर्फ इसको देखिएगा। आई एम रॉन्ग, दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर देसी जबान में। हु इज शी? हु आर यू? हु एम आई? हु एम आई, मैं कौन हूं? अक्सर हम बोलते हैं तुम्हें पता है मैं कौन हूं? कैसे बोलेंगे आज की बात? Who Who I I am? am? डू यू नो Do हु you आई? know who I am? पहली गलती सही हो गई आज के सेशन में आप लोगों की। Yes, yes, sir. यही बोलते हैं ना, Yes, sir. तुम्हें पता है मैं कौन हूं? कौन हो भाई तुम? कौन? डू यू नो हु आई एम? तुम्हें पता है अली किधर है? Do you know where is Do you Ali? know where is Ali? सोच ले। वियर? Where is वियर? Ali is? वियर अली इज। आज से पहले ये जुमले नहीं बोले ना? नहीं. आज से पहले ऐसे बोलते थे, डू यू नो वेयर इज अली? डू यू नो वेयर इज द पोस्ट ऑफिस? डू यू नो वेयर इज द पोस्ट ऑफिस? आज से पहले आप जुमला यूं बोलते थे। डू यू, आज के बाद क्या बोलेंगे? डू यू नो वेयर पोस्ट ऑफिस Is. इज? डू यू नो वेयर दे आर? तुम्हें पता है वो कल कहाँ थी? तुम्हें पता है कल सारा कहाँ थी? डू यू नो? Where Sarah were? Where Sarah was वेयर yesterday? वॉज। आज से पहले आप लोग ये जुमले सब गलत बोलते थे, मान ले सर की बात है। डू यू नो वेयर वॉज सारा यस्टरडे? तो जब दो क्वेश्चंस एक साथ आप लोग पूछते हैं ना, ये देखिए 3 तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के। और चौथा भी बता ही देता हूं, जब आप लोगों ने लैंग्वेज क्लास को ज्वाइन किया है तो आपकी नॉलेज में इजाफा होना चाहिए। क्या ये भी सवाल है? क्या ये भी एक सवाल है? Affirmative sentence. अफर्मेटिव सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ये अक्सर हम अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं और इसको कहा जाता है साउंड क्वेश्चन। क्या कहते हैं? Sound साउंड question. क्वेश्चन। आई एम रॉन्ग? आप बताएं। परतापी आप बताएं मैं गलत हूं? नहीं नहीं सलमा बहन, तुम बिल्कुल सही सही कह रही हो। ऐसा ही होता है ना? आप बताएं मैं गलत हूं? नहीं भाई, तुम गलत कब हो सकती हो? बीवी शौहर से। आप बताएं मैं गलत हूं? नहीं नहीं तुम तो बिल्कुल सही हो, गलत तो हम होते हैं, तुम तो गलत हो ही नहीं सकती हो। आई एम रॉन्ग। अच्छा, ये आपकी साउंड, जो साउंड है ना उसमें क्वेश्चन होता है। यू आर गोइंग? सर वी हैव अ क्लास टुमारो। क्वेश्चन है या नहीं है? जुमला अफर्मेटिव है, लेकिन आपकी टोन क्वेश्चनिंग होती है। तो फिर भी आप इसको कहते हैं साउंड क्वेश्चन, और ये स्पोकन के अंदर आपको इस्तेमाल होता हुआ नजर। सो देयर आर 4 वेज ऑफ मेकिंग क्वेश्चन। पहला मैंने आपके सामने लिखा डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग सर यस तो क्या जिसको हम यस और नो क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपके सामने लिखा क्वेश्चन विद WH वर्ड। हाँ वाज इज द करेक्ट। फिर मैंने मुझे आपके सर की बात नहीं आती। फिर मैंने आपके सामने डबल क्वेश्चन लिखा, और उसके बाद फिर मैंने आपके सामने साउंड क्वेश्चन लिखा।
और आगे जब आप लोग बड़े होंगे तो मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। आई एम रॉन्ग एंड आई, मैं गलत हूं ना? नहीं नहीं आप सर कैसी बात है, नहीं नहीं मैं गलत हूं। आई एम रॉन्ग एंड आई, शी इज एट होम, शी इज एट होम, वो घर पर है ना? वो सर घर ये वाला पर। कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन टैग्स, शी इज एट होम, इजंट शी, ये मैं पढ़ाता हूँ अलग से, पढ़ाता हूँ अलग से, टॉपिक है इजंट शी। लेकिन मैंने आज आपके सामने पूरी क्वेश्चंस की बारात में लेकर आ गया हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास मैं आगे ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ। पहली बारात जो आई वो किसकी आई? यस और नो क्वेश्चन की। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्वेश्चन विद WH वर्ड्स, क्वेश्चन विद WH वर्ड्स। और सर ने हमें डबल क्वेश्चन के बारे में बताया। सर ने यहां मैं वार्निंग लिख रहा हूं, वार्निंग याद रहेगा। और इसके आगे मैंने लिख दिया डबल क्वेश्चन, कि आप दो क्वेश्चन एक साथ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसका वर्ड ऑर्डर आपके सामने। फिर आपके सामने एक साउंड क्वेश्चन आया और उसके बाद मैंने आपके सामने लिख दिया क्वेश्चन टैग। ठीक है ना? और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी कहलाते हैं। डू यू नो वेयर आई एम, ये जो आगे है ये दिस इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, आप अगर किसी ग्रामर बुक में ढूंढेंगे तो वो इस तरह से आपको मिलेगा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। तो एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। आगे वाला पहला वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसके आगे जो वो भी सवाल है लेकिन इनडायरेक्ट है। ठीक है, चले भाई, काफी आपको। अब WH वर्ड्स पर आ जाइए। WH वर्ड का वर्ड ऑर्डर आपके, आधा वर्ड ऑर्डर मैं दिमाग में बिठा चुका हूं कल। आज मुझे सिर्फ WH वर्ड्स पे आपसे बात करनी है। सबसे पहला WH वर्ड आपके सामने आ रहा है, देखिएगा, वेयर। वेयर टॉक्स अबाउट प्लेस, वेयर टॉक्स अबाउट प्लेस। आपका स्कूल कहां पर है? वेयर इज योर स्कूल? वेयर आर योर सिबलिंग्स? आपके बहन भाई कहां पर है? मैं कहां पर हूं? आपको कोई थैले में बंद करके ले गया, थैला खोला तो आपसे सवाल किया, आपने सवाल किया भाई साहब मैं कहाँ हूं? काबुल। आफ्टर दैट यू विल बी इन USA। वेयर वॉज अली लास्ट वीक? अली कहाँ था गुज़िश्ता हफ्ते? हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, जब वेयर का इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के बाद चेंज ऑफ स्पीकर का साइन है और आगे देखो लोकेशंस आ रही है। वेयर वर योर पेरेंट्स लास्ट ईयर? कहाँ थे आपके वालिदैन पिछले हफ्ते? सर दे वर इन लाहौर। वेयर इज ही? वो कहाँ पर है? वेयर हैज ही बीन फॉर अ मंथ? वो एक हफ्ते से कहां पर है? वेयर वॉज ही? वो कहां पर था? वेयर हैड ही बीन फॉर अ मंथ? तुम कहां हो एक हफ्ते से? वेयर हैव यू बीन फॉर अ वीक? ये जुमला आप लोग ऐसे नहीं बोलते, आप लोग पता नहीं किस तरह से बोलते हैं। वेयर आर यू फॉर अ वीक? वेयर आर यू? तुम कहां हो? वेयर विल यू बी नेक्स्ट वीक? तुम अगले हफ्ते कहां पर होगे? वेयर डज सारा लिव? सारा कहाँ रहती है? वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश? तुमने इंग्लिश कहाँ से सीखी? वेयर विल यू बी आफ्टर 10 years? तुम 10 साल बाद कहाँ होगे? दसी कहाँ जा रहे हो? देखो सारे टेंसेस आ रहे हैं तुम्हारे सामने। वेयर आर यू गोइंग? वो कहाँ चली गई भाई? अभी बात करनी थी उससे। वेयर हैज शी गॉन? आप एक महीने से कहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हैं? वेयर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? वेयर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ? वेयर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ? वेयर डिड यू गो? तुम कहाँ गई थी? वेयर डिड यू गो? वेयर वर यू गोइंग? अपना प्रॉपर नेम मेंशन किया करें सेशन के अंदर, वरना थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, यू हैव बीन रिमूव फ्रॉम द सेशन। तो जब क्लास में आया करें तो अपना प्रॉपर नेम मेंशन किया करें, पार्टिसिपेंट्स में जाकर टॉप पे चेक किया करें। और एक आसान तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे सब मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं।
आप एक दफा जूम की सेटिंग्स में जाइए और वहां पर जाकर अपना नेम एंटर कर दीजिए, तो बार बार आपका नाम आपको नहीं लिखना पड़ेगा। जूम की सेटिंग्स में जाकर आप अपना नाम एक दफा एंटर कर दीजिए, वरना आपके मोबाइल फोन का नाम आता रहता है, ठीक है, या आपकी जीमेल की आईडी आ रही होती है। सो एक दफा जूम को आप जीमेल से लॉग इन करें और अपना प्रॉपर नेम मेंशन कर दें, देन काफी लंबा साथ है, आपको परेशानी ना हो 3 महीने तक। अच्छा, उसके बाद देखिए, वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही थी, तुम कहाँ जा रही थी। आई वॉज गोइंग शॉपिंग, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो। मुझे कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो। वेयर कैन आई लर्न इंग्लिश, मैं कहाँ इंग्लिश सीख सकती हूँ। वेयर मस्ट वी स्टे, हमें कहाँ लाजमन ठहरना चाहिए। अगर मैं सर एक क्वेश्चन है। जी, सर पीछे एक सेंटेंस था जिसमें था गुड एट इंग्लिश। सर ये नॉर्मली सर इन यूज करती हूँ ना मैं। नॉर्मली नॉर्मली जो है गलती करते हैं हम लोग, गुड के जी बाद सर जी। हमेशा एट तो आता सर ये मुझे एक्सप्लेन कर दें। है, गुड के बाद एट आता है, याद कर। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। रेड लाइट के ऊपर हम गाड़ी रोकते हैं, नो एक्सप्लेनेशन, इट्स अ रूल। वीक इन होता है, गुड एट होता है, सिंसियर टू होता है। आप मैरिड बताओ क्या होता है, मैरिड विद होता है या मैरिड टू होता है। सर मेरी टू होता है। शुक्रिया, मैरिड टू होता है जी। जो लोग जी शादी, सर। कम से कम वो याद कर ले, आई एम मैरिड टू। मैरिड टू, ये मुझे जो याद हुआ था ये मैंने फेसबुक से याद किया था, उसमें वो स्टेटस आते थे ना, तो वहां पर मैंने देखा मैरिड टू, मैरिड टू, वहां से याद हमने ये प्रपोजिशन याद किया था। सिंसियर टू, लॉयल टू, ये याद करने पड़ते हैं, ठीक है। सर अच्छा, रिपीट कीजिएगा आप ये। मैरिड टू, मैरिड ये प्रपोजिशन है जो फिक्स होते इससे हैं। पहले अभी आपने सर कुछ प्रीपोजिशन वाले बोले थे। सिंसियर टू, मैरिड टू, लॉयल टू, गुड एट, वीक इन, एक्सपर्ट इन, ठीक है। वेयर मस्ट वी स्टे। अच्छा, अब देखो, अगर मैंने इस तरह से एक एक्सरसाइज क्रिएट करी, मैं दो एक्सरसाइजेस क्रिएट करूंगा। एक एक्सरसाइज ऐसी होगी जिसमें आपको WH वर्ड पर फोकस नहीं करना है, आपको ये फैसला करना है कि यहां पर ये किस में खुलेगा। देखो, वेयर डैश सारा, और आगे मैंने लिख दिया टुडे। आप वेयर इज। आपने जवाब फौरन दे भी दिया, इन लाहौर, ठीक है। आपने जवाब दे भी दिया, क्या कहा आपने, वेयर इज सारा। वेयर इज सारा टुडे। अगर मैंने इस टुडे की जगह पर, ये वो स्टूडेंट कर लेंगे जिन्होंने कल की एक्सरसाइज को थोड़ा बहुत हाथ लगाया है, देखा है, और जिसने बिल्कुल उस PDF को नहीं देखा, तो वो फिर कहेगा सर जी ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कल हर टेंस के फैमिली वर्ड्स मैंने आपको लिख कर दिए थे। अगर आपने नॉर्मल क्वेश्चंस पे मेहनत की है, तो आपने, आप कोई गलती नहीं कर रहे अपने, ठीक है बेटा। मैं दो पार्टिसिपेंट्स को सेशन से बाहर कर रहा हूँ, आप लोग अपने नाम तब्दील कर लेंगे तो सेशन में आ जाएंगे। ये मैंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया हुआ अपने सेशन में, कोई भी आउटसाइडर मुझे नजर नहीं आता। और आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोग किसी और से अप ID और पासपोर्ट को शेयर करते हैं तो हमें नोटिफाई हो जाता है, हमारे पास IP एड्रेस जनरेट होते हैं, तो जब हमारे पास कोई आउटसाइडर आता है तो वी आर नोटिफाइड। और इसके ऊपर हम एक्सट्रीम लेवल की सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर आप लोगों के क्लास कनेक्ट होने में आपको तकलीफ होगी। सो डोंट शेयर ID एंड पासपोर्ट टू एनी स्ट्रेंजर्स और एनी फ्रेंड without our permission, and we don't allow you to share. I don't even share it publicly. I just share it to those to whom I know, right? वरना आप ही को परेशानी होगी। अगर मैंने इसके अंदर एक सिक्योरिटी होती है, आप अपनी जीमेल आईडी से ही लॉग इन कर सकते हैं, सिर्फ वही पार्टिसिपेंट्स आएंगे जिनकी जीमेल आईडी हम अलाउ करेंगे। तो इसलिए इफ यू शेयर इट, अभी लास्ट वीक ऐसा हुआ था, सम स्टूडेंट्स दे शेयर्ड पब्लिकली इन सम व्हाट्सएप ग्रुप, तो फिर हमने काफी चीजों को हमें कंट्रोल करना पड़ा,
ठीक है, सो डोंट शेयर सर इट। ये पार्टिसिपेंट से भी आपको पता चल जाता होगा, जैसे आपके पास 20 इनरोल हैं तो 20 आपके पार्टिसिपेंट्स हैं क्लास में। मुझे अब नाम याद रहते हैं, जैसे वो जो सार्जेंट होता है उसको गाड़ी के नंबर याद रहते हैं। जो गाड़ी सार्जेंट होता है, मुझे अपने स्टूडेंट्स के जी तमाम सर। स्टूडेंट्स के नाम याद रहते हैं कि कौन मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। सो आई रिमेम्बर। अभी ऐसा भी हुआ था कि एक पार्टिसिपेंट ने किसी का नाम बता दिया, जैसे भाई अनम नाम की आ गई। अब अनम नाम की एक है, दो है, मुझे पता है कितनी है। शाहीन नाम की एक ही है ना, अब उन्होंने होशियारी करी, शाहीन के नाम से आ गई। तो शाहीन के नाम से तो कोई पार्टिसिपेंट ही नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। अगर है तो मुझे याद रहता है। चले आगे चलते हैं। अब इब्राहिम खान के नाम से भी जो है मुझे याद नहीं है, आप अपना नाम चेंज करें बेटा। हस्बैंड के नाम से आप लोग आ जाते हैं तो फिर हमें परेशानी होती है। चले, वेयर वी सारा यस्टरडे। अब देखिए मैंने यहाँ पर एडवर्ब्स चेंज किए। देयर वाज वेयर वॉज सारा यस्टरडे, वेयर विल यस्टरडे, सारा टुमारो। इन वेयर भी सारा ये टुमारो। टुमारो। आ गई बात समझ। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर, अब मेरी, अब एक्सरसाइज नोट कीजिएगा, मैंने यहाँ से WH वर्ड गायब कर दिया, मैंने WH वर्ड गायब कर दिया, मैंने वर्ब भी गायब कर दिया, और मैंने सिर्फ लिख दिया सारा, और मैंने लिख दिया टुडे। अब तुम WH वर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वेयर इज सारा सर टुडे। टाइम से टुडे। टुडे से अब आप जो है कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब आगे जो मैं वो लिखूंगा इन लाहौर। अब आपको पता चलेगा कि प्लेस की बात हो रही ये है सर, यहाँ प्लेस पर की बात। प्लेस की। जी। एक्सरसाइज का, अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिख दूं तो ये देखिएगा। अब अगर मैंने लिखा डैश और मैंने लिख दिया 16, तो अब कोई बता सकता है किस चीज की बात हो रही है? एज सर की बात हो रही है एज सर। की। एज की बात हो रही है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया सारा और आगे मैंने लिखा माय फ्रेंड, अब किस चीज की बात हो रही है? हु, पर्सन की बात हो रही है सर, रिलेट कर रहे हैं पर्सन से। अब हु हु रिलेशनशिप। हु somebody की हु बात इज है। सारा। हु जी। इज सारा, somebody। Who is हु Sarah? इज सारा, हु इज सारा, हु इज सारा। तो आपको ये दो तरह, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दो तरह की एक्सरसाइजेस दूंगा। एक में आपको वर्ब को सही करना होगा, कैसे करेंगे? एडवर्ब टाइम एक्सप्रेशंस को देखकर। एक में आपको वर्ब भी लगाना खुद ही है और WH वर्ड भी खुद ही लगना, ठीक है। सर आपको असाइनमेंट सेंड भी करना होता है या खुद से नहीं, फिल कर आप लेंगे? उसको सॉल्व करके आखिर में आंसर्स होते हैं उसको क्रॉस चेक कर लें, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, वरना स्टाफ रूम में इतनी कॉपियां जमा हो जाएंगी कि मैं स्टाफ रूम में बैठा रहूंगा, चेक करता रहूंगा असाइनमेंट। ठीक है सर। टेस्ट मैं लूंगा, टेस्ट लेता हूँ मैं, सैटरडे को लेता हूँ टेस्ट। सैटरडे को आपका टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट का रिजल्ट मेरे पास आ जाता है कि किसने क्या स्कोर किया। चले, व्हेन सर वो टॉक एक ही बात। व्हेन टॉक्स अबाउट टाइम। आपकी सालगिरह कब है? व्हेन इज योर बर्थडे? व्हेन आर योर लैंग्वेज क्लासेस? आपकी लैंग्वेज क्लासेस कब होती है? व्हेन आर योर लैंग्वेज क्लासेस? आप घर पर कब होते हैं सर? पूरे दिन घर पर ही होते हैं भैया। व्हेन आर यू एट होम? व्हेन आर यू एट होम? व्हेन वर यू बोर्न? व्हेन वर यू बोर्न? आप पैदा कब हुए थे? व्हेन वॉज शी हियर? वो यहाँ पर कब थी? वो यहाँ पर कब थी? When was she here? When does she wake up? When does she wake up? वो कब उठती है? When did you wake up? आप कब उठे थे? When will you wake up? तुम उठोगी कब? When are you going? आप कब जा रहे हैं? When are you
गोइंग, आप कब जा रहे हैं, व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। व्हेन के अंदर अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी अहम बात, व्हेन के अंदर, व्हेन कैन नेवर बी यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। आप प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर व्हेन का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते। आप व्हेन का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कर सकते, भले से आपको उर्दू उस तरफ लेकर जा रही हो। तुमने शादी कब की, व्हेन हैव यू गॉट मैरिड, जुमला गलत। व्हेन हैव यू ज्वाइंड एसकेएच, तुमने एसकेएच में दाखला कब लिया, जुमला गलत। तो सही सेंटेंस क्या होगा, व्हेन डिड यू। इसको पास्ट सिंपल से बनाएंगे आप लोग, व्हेन डिड यू गेट मैरिड, व्हेन डिड यू ज्वाइन एसकेएच। उर्दू पे नहीं जाना, इस बात को याद रखना है कि व्हेन के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट हम इस्तेमाल नहीं करते। आगे बात समझ, याद रहेगी बात। व्हेन के साथ कभी भी हम विल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर आपने तो लिखा हुआ है, कहा व्हेन विल यू वेक अप। व्हेन के साथ जब विल नहीं आएगा तो याद रखिए उसका मतलब होता है जब। व्हेन विल यू कॉल सही है, व्हेन यू विल कॉल नहीं हो सकता, जब तुम फोन करोगी, जब वो मेहनत करेगा, जब वो मेहनत करेगा। व्हेन 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 जब वो मेहनत करेगा। व्हेन ही विल वर्क हार्ड गलत, व्हेन ही वर्क्स हार्ड। आप व्हेन के साथ विल नहीं लगाएंगे जब उसकी मीनिंग जब होगी, और आज से पहले आप लोग लगाते थे, मान ले मेरी बात। व्हेन आई कम टू नो, जब मुझे पता चलेगा। व्हेन आई विल कम टू नो, जुमला गलत। गलती तो नहीं करेंगे आप, व्हेन के साथ विल लगाएंगे। व्हेन नो सर। व्हेन, और बहुत कॉमन No, लगता है, जब मेरी इंग्लिश बेहतर होगी, जब मेरी इंग्लिश बेहतर होगी, जब मेरी इंग्लिश बेहतर होगी, जब वो जब वो जब वो जब वो जब मेरी इंग्लिश बेहतर होगी, व्हेन आई इंप्रूव माई इंग्लिश। जब सर इसमें प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट यूज होगा जस्ट ओनली। एग्जैक्टली हम प्रेजेंट लगाएंगे, फ्यूचर की मीनिंग देगा। जब बारिश होगी, व्हेन इट रेन्स, हम ये नहीं कहेंगे व्हेन इट विल रेन। व्हेन इट विल रेन, ये जुमला गलत है। व्हेन इट रेन्स आई विल मेक पकौड़े, आई विल गो आउटिंग, आई विल एंजॉय। व्हेन इट रेन्स आई विल एंजॉय। ठीक है। हाउ, और कैसी आप, हाउ इज योर, हाउ आर यू, और आपके बजान कैसे, हाउ इज योर फादर नाउ, आपके अम्मा पापा कैसे, हाउ आर योर पेरेंट्स। और क्लास कैसी रही भाई, हाउ वाज योर क्लास। हाउ डू यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आते हैं। हाउ हैव यू मैनेज्ड ऑल दीज थिंग्स, तुमने ये सब कैसे मैनेज किया भाई अकेले। हाउ हैव यू मैनेज्ड ऑल दीज थिंग्स। हाउ हाउ डिड शी कम, वो कैसे आई थी। हाउ वाज ही टीचिंग, कैसे वो कैसा पढ़ा रहे थे। हाउ इज शी स्पीकिंग, वो कैसा बोल रही है। सर हाउ शुड वी लर्न इंग्लिश, हाउ शुड वी लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए। हाउ शुड वी लर्न इंग्लिश, हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश। हाउ बात करता है आदाब की, मैनर्स की। हाउ, वाई टॉक्स अबाउट रीजन। आपको पता है वाई के ऊपर पूरी क्लास हो सकती है, पूरा एक सेशन वाई के ऊपर रखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सवाल कर रहा हूं, अनम वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश।
Sir, because I want to improve my language. Why do you want to improve your language? Sir, because I want to connect with the others people. Why do you want to connect with other peoples? Because I learn about their cultures and their knowledge. Why do you want to learn about their culture? Sir, because I want to check the difference between my culture and their cultures. Acha, why are you speaking English? Sir, because I want to fluency in my English language. Why do you want to have fluency in your English language? Sir, because Why are you taking it's a lot of time in making sentences? sir, because I don't I have not at good in English. Why are you not good at English? Sir, because I I Yeah. I can't learn English properly. Okay, thank you very much. Yes, anyone else who wants to come for this? Yes, sir. I'm Why are you here? because I want to talk to you in English. Why do you want to talk to me in English? Because I want to improve my English Why do you language. want to improve your English? Because I want to be a good speaker of Why, English. why do you want to be a good speaker? Because I want to face the people Why do and you I want to, want to talk in front of them. face people? Why do you want to face people? Because I want to know about them. Why do you want to know about them? Because I want to know about them. Because I want to make difference with them and how I am. ओके अच्छा, इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो स्किल है ना, वो क्या है कि जो सामने वाला है ना, जो आपसे सवाल पूछ रहा है, उसको सवाल पूछना आना चाहिए, तो वो आपको खामोश नहीं बैठ Yes. सकता। ठीक है ना? तो ये वाई Yes, के sir. ऊपर बहुत बड़ा सेशन इस तरह से हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ आपसे वाई 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 होगा। तो मैं आपकी एक टीचर को कोशिश करूंगा कि मैं उनको इंस्ट्रक्शंस दूं कि अगली क्लास में कोई वाई के ऊपर एक्टिविटी रख लें, मतलब आप जो जवाब देंगे उसके ऊपर वो वाई लगा देंगे। ठीक है ना? और जो जी जितनी सर। देर तक बोलता रहता है वो उसकी बारी चलती रहती है। वेयर यू गेट स्टक यू आर आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट। ठीक है, चले। वाई टॉक्स अबाउट रीजन। जब भी आप इसका जवाब देंगे वो हमेशा बिकॉज से देंगे। ठीक है ना? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? बिकॉज आई वांट टू इंप्रूव माई सेल्फ। Why did you leave SKH? Because I got fed up. Why have you left SKH? Because I have got fed up. Why does she come late? Because she doesn't have a bike. She doesn't have a car. Okay. वाई के बाद आपके पास आ रहा है हु को थोड़ा सा हम आखिर में लेकर आएंगे अगर टाइम बचा हमारे पास। और वाई के बाद हमारे पास हु के बाद व्हाट है, इसको भी आखिर में डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास आ रहा है हाउ। हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड की मीनिंग्स अपने पास नोट कीजिएगा। क्या उम्र और कितना पुराना। ये लैपटॉप कितना पुराना है सर? हाउ ओल्ड इज दिस लैपटॉप? हाउ ओल्ड इज दिस बिल्डिंग? How old are your siblings? How old are your children? How old is Sir Haseem? How old is this institution? आगे बात समझ। How old? कभी आप ऐसे मत बोलिएगा what is your age? हमेशा हम कैसे बोलते हैं how old are you? आपकी सर क्या उम्र थी जब आपने पढ़ाना शुरू किया? How old were you when you started teaching English? I was 18. And how old were you when you started learning? I was 17. And how old are you now? क्यों बेटा रिश्ता कराना है मतलब इतनी इंफॉर्मेशन ले लिया? नहीं सर, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज सर, पता होना चाहिए। I have been teaching for 20 years and I started teaching when I was 18. I've been teaching for 20 years. How far talks about कितनी दूर। कितना दूर?
कितनी दूर। अच्छा, फार का इस्तेमाल आप क्वेश्चन में कर सकते हैं, फार का इस्तेमाल आप क्वेश्चन के अंदर कर सकते हैं, याद रखिएगा। इज शी फार आप ऐसे बना सकते हैं, इज शी फार, क्या वो दूर है। एम आई आर यू फार, क्या आप दूर हैं, कितनी दूर है। हाउ फार आर यू, ये जुमला मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका है पहले, वरना बेगम का फोन आता था, सुने आप कितनी दूर है, हाउ फार आर यू फार, क्या आप दूर हैं। हाउ फार आर यू, अब तो हम दूर ही नहीं होते, घर में ही होते हैं। हाउ फार आर यू, आई एम वेरी फार। अच्छा, ये आप नहीं बोल सकते आई एम वेरी फार, आप बोलेंगे आई एम अ लॉन्ग वे। फार का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, याद रखिएगा। हम अ लॉन्ग वे का इस्तेमाल करते हैं, गोरा भी यही इस्तेमाल करता है, ये गोरे के अल्फाज हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हाउ फार आर यू, आई एम अ लॉन्ग वे, शी इज अ लॉन्ग वे, शी इज फार अवे, नो, शी इज नॉट वेरी फार, नेगेटिव बनाना है आप, नेगेटिव में ले आए, शी इज नॉट वेरी फार, शी इज नॉट वेरी फार, आगे बात समझ, ठीक है। उसके बाद हाउ फार वर यू व्हेन आई कॉल्ड, तुम कितनी दूर थी जब मैंने तुम्हें फोन किया। मैं आई वॉज जस्ट एट द राउंड अबाउट, ओके। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन टॉक्स अबाउट, कितनी मर्तबा, हाउ ऑफन टॉक्स अबाउट, कितनी मर्तबा। हाउ ऑफन डू यू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ ऑफन डू यू वॉश योर फेस, हाउ ऑफन डज ही हेल्प यू। हाउ ऑफन का ज्यादातर इस्तेमाल मैंने प्रेजेंट सिंपल में देखा है, ठीक है ना। हाउ ऑफन ज्यादातर, ये मैंने किसी और टेंस में तो ये मैंने इस्तेमाल होते हुए देखा नहीं है। हाउ ऑफन का इस्तेमाल ज्यादातर प्रेजेंट सिंपल में ही आपको नजर आएगा। हाउ ऑफन डज इट रेन हियर, यहाँ कितनी बार, कितनी मर्तबा बारिश होती है। इट रेन्स ट्वाइस अ वीक, ग्रेट। हाउ ऑफन डज इट रेन इन कराची, वंस इन अ ब्लू मून। हाउ मैनी, हाउ मैनी बात करता है क्वांटिटी की, उर्दू मीनिंग्स लिखिएगा, कितना और कितनी। सर आप कितनी क्लासेस लेते हैं, हाउ मेनी क्लासेस डू यू कंडक्ट इन अ डे। मैक्सिमम आई कंडक्ट 8 सेशंस इन अ डे, आई टीच 8 hours a day. Sometimes I conduct 2 classes a day, but Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday I usually teach 8 hours a day. How many students are there in your institution? काउंट, जिस चीज को काउंट कर सकते हैं आप वहां पर हाउ मेनी लगा सकते हैं। हाउ, लेकिन जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे हाउ मच नॉलेज, हाउ मच टाइम, हाउ मच मनी, हाउ मच बिरयानी, हाउ मच वाटर, हाउ मच स्पेस, ये चीजें काउंटेबल नहीं है। बनाया जा सकता है इनको काउंटेबल, बट दे आर नॉट काउंटेबल। हाउ मच, how many dollars, how many plates, how many cups of tea, how many glasses of water, आपने इसको काउंटेबल बना दिया है। मनी इज अनकाउंटेबल, लेकिन उसको काउंटेबल बनाने के लिए आप करेंसी ले आइए, फिर हाउ मेनी डॉलर्स। बिरयानी अनकाउंटेबल, प्लेट्स लगा दें, प्लेट्स ऑफ बिरयानी। चाय अनकाउंटेबल, कप्स ऑफ टी लगा दीजिए, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी, ठीक है। आगे चलिए, कितना और कितनी। उसके बाद आपके पास आ रहा है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग के अंदर भी 2 मीनिंग्स है, हाउ लॉन्ग के अंदर भी 2 मीनिंग्स आते हैं। एक मीनिंग अपने पास नोट कीजिएगा हाउ लॉन्ग की, कितने अरसे के लिए, कितने अरसे के लिए, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू लाहौर, आप कितने अरसे के लिए लाहौर जा रही है। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू लाहौर, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू लाहौर, आप कितने अरसे के लिए लाहौर जा रही है। वो कितने अरसे के लिए आ रही है, हाउ लॉन्ग इज शी कमिंग, कितने अरसे के लिए। बच्चे मुझसे सवाल करते थे जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया था, तो सवाल मेरे पास आता था, आप कितने अरसे के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लोगों को डर लगता था, पैसे लेके भाग गए भाई,
नया नया शुरू हुआ था ऑनलाइन सिस्टम। तो हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन? हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, क्या मतलब? क्या मतलब हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन? मतलब आप ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ा रहे हैं? नहीं, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, हाउ लॉन्ग आर यू, मतलब बताइए। सर कितने अरसे से आप इंग्लिश पढ़ा हाँ, रहे हैं वो तो इसका मतलब होगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग ऑनलाइन, आप कितने अरसे के लिए आप ऑनलाइन कितने पढ़ा अरसे के लिए, आप कितने अरसे के लिए? आप कितने अरसे के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, आप कितने अरसे के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? कितने अरसे के लिए जब हम कहते हैं तो आगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। हाउ लॉन्ग आर यू टीचिंग ऑनलाइन, वो कितने अरसे के लिए आ रही है, हाउ लॉन्ग इज शी कमिंग, आप यहाँ कितने अरसे के लिए ठहर रहे हैं, हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हियर। लेकिन अगर आगे देखें हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो फिर ये जुमला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में प्रोग्रेसिव में जब जा रहे हैं तो अब हाउ लॉन्ग का मतलब बदल गया। उर्दू मीनिंग्स लिखे, कब से, कितने अरसे से, लेकिन अब आपको टेंस बदलना पड़ेगा। आगे टेंस जो है वो कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, हाउ लॉन्ग हैज सरसी बीन टीचिंग इंग्लिश, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन लिविंग हियर, वो यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं। आगे बात समझ, आपको कौन सा रंग पसंद है? अगर चॉइस देंगे तो विच लगेगा, वरना व्हाट कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा रंग पसंद है, नीला या काला या पीला? विच कलर डू यू लाइक, ब्लू और रेड? विच कार इज योर्स, मेहरान और ऑल्टो? चॉइस देनी है तो विच लगाना है, अगर चॉइस नहीं दे रहे तो फिर आप व्हाट लगाइए। हुज बात करता है किसका और किसकी, ये गाड़ी किसकी है, ये बच्चे किसके। एक शादी में गए, उस एक साहब खड़े थे, मैंने उनसे कहा हुज वाइफ इज दिस, गुस्से से देखने लगे, कहने लगे हमारी है। मैं कहा ओ, शी टेक्स आफ्टर माय सिस्टर, टेक्स आफ्टर मुशाबियत रखना, शी रिजेंबल्स टू माय सिस्टर। अच्छा, उसके बाद हु, वापस जा रहे हैं, हमने बीच में एक छोड़ा था ना हु। अच्छा, हु को जरा तवज्जो से सुनिएगा, हु के अंदर काफी इंटरेस्टिंग बातें हैं। हु का मतलब होता है कौन, हु इज शी, क्या मतलब, कौन है वो। हु वाज शी, वो कौन थी। हु आर दे, ये कौन है। हु आर दे, ये कौन थे। हु डिस्टर्ब्स यू। अच्छा, अब अगर आप इसके वर्ड ऑर्डर को देखें तो अब इसका वो वर्ड ऑर्डर जो है वो तमाम क्वेश्चन से बड़ा डिफरेंट है। अब तो इसमें डू डज नहीं आ रहा, जबकि जितने भी अभी तक हमने फॉर्मेट्स पढ़े उस सब में तो हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे, डू, डू और डज। लेकिन अब यहाँ कहाँ चला गया इसमें से, आइए इस बात को जरा समझिए। अगर मैंने आपसे कहा somebody, who talks about somebody, somebody disturbs, somebody disturbs सारा, कोई सारा को परेशान करता है। वो जो अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, तशवीश हो रही होगी आपको, हु डिस्टर्ब्स सारा, सवाल ही निकाल दिया हमने तो, हु डिस्टर्ब्स सारा। अब बताओ यहाँ पर हु somebody का काम कर रहा है, हु एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या हु एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। somebody, हु एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है या Subject. ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। सब्जेक्ट हु एज अ सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट वो हु टॉक्स सब्जेक्ट अबाउट somebody, तो somebody इस वक्त यहाँ पर कौन है, सब्जेक्ट है, तो हु एज अ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अच्छा, अगर मैं कहूँ सारा डिस्टर्ब्स somebody, अगर मैं कहूँ सारा डिस्टर्ब somebody और अब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो लाजमी सी बात है अब जो हु आ रहा है वो एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब जो ऊपर सेंटेंस बचा है उसका क्वेश्चन बना सकते हैं, सारा डिस्टर्ब्स का क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग? सारा डिस्टर्ब्स इसका क्वेश्चन बनाओ। Who disturbs Sarah? वो तो एक ही ऊपर ही वाला हो गया, वो डिस्टर्ब सारा, somebody डिस्टर्ब सारा। यूं कह सकते हैं Who सर does सारा Sarah disturb? पढ़े इस क्वेश्चन को, अजीब सा लग रहा है। Who disturbs somebody? हु डज सारा डिस्टर्ब, पहली दफा जबान से निकला ऐसा सवाल, हु डज सारा डिस्टर्ब, पहली दफा निकला। Yes. मान लो, हु डज सारा डिस्टर्ब। सारा किसको परेशान करती है? सारा को कौन परेशान करती है? हु डिस्टर्ब सारा। सारा किसको परेशान करती है? हु डज सारा डिस्टर्ब। अब इसी तरह से मैंने अगर एक सेंटेंस लिखा, somebody 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 calls Ali, इसका क्वेश्चन बनाओ। Who call Ali? who Who calls calls Ali? who calls Ali, somebody calls Ali, who calls Ali, कौन अली को फोन करता है? अगर मैं कहूं अली calls somebody, अब क्वेश्चन बनाओ। Who does Who does Ali call? Who क्या does मतलब? Ali call? क्या मतलब? अली किसको कॉल करता है? अली किसको फोन करता है भाई? हु डज अली कॉल, ठीक है ना। हु लाइक्स यू, क्या मतलब? कौन तुम्हें आपको पसंद कौन है? लाइक करता है? आपको कौन पसंद करता है? हु लाइक्स यू। हु डू यू लाइक, क्या मतलब? आप किसको तुम पसंद किसे करते पसंद आप करते हो? किसको पसंद करते हैं? आप किसको पसंद करते हैं? हु डू यू लाइक, हु डू यू लाइक, आप किसको पसंद करते हैं? हु अब्यूजेस यू, मतलब कौन आपको गाली देता है? हु डू यू अब्यूज, आप किसको देते हो? आप किसको गाली देते हो भाई? हु डू यू अब्यूज, हु डू यू अब्यूज। नहीं यूं भी तो हो सकता है आप किसको मारते हो हु डू यू अब्यूज हु डू यू अब्यूज, ये तो बोला है, हु डू यू अब्यूज, हु डू यू अब्यूज, आप किसको गाली देते हैं? आप किसको बुरा भला कहते हैं? अब्यूज का मतलब बुरा भला कहना भी होता है। हु टॉक्स टू सर यू, एक सवाल है। जी बोले। सर यहाँ पर कहीं डू लग रहा है और कहीं डायरेक्ट जो है वर्ब आ रहा है, तो ये हाँ, तो उसका उसका डिफरेंस ये है कि जब हम हु एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो वर्ड ऑर्डर है वो अफर्मेटिव वाला रहता है। जब हम हु एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो वर्ड ऑर्डर है वो अफर्मेटिव वाला ही रहता है। हु डिस्टर्ब सारा, somebody डिस्टर्ब सारा। लेकिन है तो ये भी सवाल, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। हु लगा दिया, लेकिन ऊपर देखिए somebody डिस्टर्ब सारा, अफर्मेटिव है, इसकी जगह हु लगा दीजिए, सवाल बन गया। कौन सारा को परेशान करता है? क्योंकि हु सब्जेक्ट भी हो सकता है और हु ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। okay. तो अगर हु एज एन ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके आगे का वर्ड ऑर्डर, उसका जो आगे का वर्ड ऑर्डर है वो क्वेश्चन वाला ही आपको नजर आएगा। ठीक है, हु एज अ सब्जेक्ट, हु एज एन ऑब्जेक्ट। हु डू यू टॉक टू, हु टॉक्स टू यू, कौन तुमसे बातें करता है? जैसे आपकी मोहल्ले वाली आंटी आ गई और कहा आपकी बच्ची 3 बजे किससे बात करती है भाई? बताइए। हु हु Who does हु who does डज योर डॉटर, हु डज योर डॉटर टॉक टू एट 3 o'clock, कौन आपकी बेटी से बात करता है 3 बजे? हु टॉक्स टू योर डॉटर एट 3 o'clock। दिमाग थोड़ा सा घूमता है इसके अंदर, ठीक है ना। हु हु नोज यू, क्या मतलब? कौन तुम्हें जानता है? हु कौन आपको जानता है? हु डू यू नो,
आप किसको जानते हैं? आप किसको जानते? आप आज से पहले मुझे ईमानदारी से बताना है, आज से पहले ये जुमला कभी जबान में आया था? आप किसको जानते हैं? नो सर। नो अगर सर। अब आप सोचो, ये जुमला आज से पहले अगर बनाने की नौबत पेश आती तो कैसे बनता? कैसे बनाते? आप किसको जानते हैं? बोला सर, हु नोस टू यू। बोला भी नहीं होगा ये जुमला कभी जिंदगी में। लेकिन आज देखिए कितना कॉमन सेंटेंस है ये, तो हम बोलते हैं भाई तुम किसको परेशान करते हो, तुम किसको गालियां देते हो, ठीक है ना, तुम किसको पढ़ाती हो, कितना कॉमन है ये। तुम किसको पढ़ाती हो, तुम किसको पढ़ाती हो, बताओ। तुम सर जी बेटा। जी सर, हमारी इंग्लिश में मैं अपनी बात करूँ तो यही है, हम स्ट्रक हो जाते हैं। जैसे ये सेंटेंस है ना, हु नोज यू, कौन आपको जानता है। जब मैं ये बनाने लगूं कि मुझे कौन जानता, मतलब यही हम स्ट्रक हो जाते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस में हम स्पीक नहीं कर पाते हैं अच्छी इंग्लिश। अभी जब तो भी हम अभी आपको सीख रहे हैं तो इंशाल्लाह। सबसे पहले हम आपको सवाल करना ही सिखा रहे हैं कि सवाल जी करना बिल्कुल सर। जब आप सीख जाएंगे तो बस फिर मसला हल हो जाएगा। ये लैंग्वेज का एक ये भी फॉर्मेट है कि आप सबसे पहले क्वेश्चनिंग सीखें, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड लर्न दैट हाउ डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, कौन आया था, कौन आया था, कौन आया था? हु केम? हु वाज, हु केम, हु हु केम, केम? कौन गया था? Who went? हु Who वेंट? went? वेंट, हु सॉ यू, किसने तुम्हें देखा था? हु सॉ यू, हु सॉ यू? तुमने किसको देखा था? हु डिड यू सी, हु डिड यू सी? तुम किसको देखती हो? हु डिड यू सी, तुम किस Who हु do डू you यू see? सी, बता दो, Who do you see? बता दो, तुम किसको देखती हो, तुम किसको सुनती हो, Who, तुम हु किस डू यू लिसन? who do you वेरी Who गुड, do you listen? हु डू यू Yes. लिसन? तुम किसको सुनती हो, तुम किसको पसंद करती हो, हु डू हु यू डू यू स्पीक लाइक? इंग्लिश, हु डू यू लाइक? तुम Like, किसको, तुम किसको फॉलो करती हो, who do you who do follow? you हु follow? डू यू फॉलो? है ना, कॉमन सेंटेंसेस है ये हमारी जिंदगी के, हम ये गलत बोलते हैं। कौन तुम्हें पढ़ाता है? Who is teaching you? कौन तुम्हें पढ़ाता है? कौन तुम्हें पढ़ाता है? Who teach Who you? are you? Who teach you? Who Who teaches सर teaches you? you? इसमें विथ Who आएगा, who हु डू यू teaches you? स्पीक, ना ना, who teaches you? Teaches you. कौन तुम्हें पढ़ाता है? Who, ना कॉमन सेंटेंस है, तुम्हें who teaches you? who, Who teaches you? तुम्हें कौन पढ़ाता है? Who teaches you? teach you? Who teaches you? सर इसमें भी ऐसे डीएस का है कॉन्सेप्ट। हाँ बेटा। सर इसको बताएं। जैसे आप किसके साथ इंग्लिश बोलती हो तो इसमें विथ आएगा एंड में, Who do you हु डू talk? यू, How do you speak to या who do you talk to in English? अगर शुरू में आप लाना चाह रहे हैं तो फिर टू whom करना पड़ेगा शुरू में। टू whom do you talk in English? To whom do you talk in English? To whom do you talk in English? जी सर, कौन रोती है? कौन रोता है? कौन रोता है? Who weeps? Who cries? Who cries? Who cries? सर अगर मैं ये बनाऊं तो गलत होगा, हु डू यू स्पीक इंग्लिश विथ, Who do you speak English with? तुम किससे इंग्लिश में बात करती हो? With whom do you speak ठीक होगा English? ना सर? हाँ वो भी सही है, बिल्कुल सही। Who makes you cry? तुम्हें कौन रुलाता है? Who do you make cry? तुम किसको रुलाती हो? कौन तुम्हें पढ़ा रहा है? Who is teaching you? तुम किसको पढ़ा रही हो? तुम किसको पढ़ा रही हो? Who are you teaching? Who are you Who teaching? are you teaching? सर Who Who are are you? you? Teach? Who are you teaching? आ गई बात समझ? ठीक है, गॉट इट। इसी तरह से आपके पास व्हाट भी है, आपकी टीचर ने आपको ज्वाइन कर लिया है। व्हाट के अंदर भी यही दो चीजें आती हैं, व्हाट एज अ सब्जेक्ट और व्हाट एज एन ऑब्जेक्ट। जब आप व्हाट देखिएगा, जब व्हाट को आप एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो वर्ड ऑर्डर होता है वो अफर्मेटिव है। व्हाट डिस्टर्ब्स यू?
व्हाट हैपेंड। लेकिन जब आप व्हाट को एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, चाहती क्या हो तुम, व्हाट डू यू वांट, सेपरेशन, पैसा, आईफोन 15, ये क्या किया तुमने, व्हाट हैव यू डन, व्हाट डिड यू, कल तुमने किया क्या, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुम्हें क्या चीज रुलाती है, व्हाट मेक्स यू क्राई, तुम्हारी याद, व्हाट मेक्स यू क्राई। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। ये लेक्चर दोबारा सुनना हो तो 8 बजे ज्वाइन कीजिएगा। ओवर टू मिस आयशा।